ओके हाय एवरीवन। सो आज हम एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19. So it says one end of a 10 centimeter long silk thread is fixed to a large vertical surface of a charged non-conducting plate, and the other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram and a charge of 4 into 10 raised to the power minus 6 coulomb. In equilibrium, the thread makes an angle of 60 degree with the vertical. Find the surface charge density on the plate. Fine. So what is given? हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग वर्टिकल लॉन्ग वॉल है, राइट. ये जो है ये नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग वॉल है, राइट. नाउ इस पे आपके पास कुछ चार्ज है. सो लेट्स से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है इस प्लेट पे, दैट इज सिग्मा. नाउ बिकॉज ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी है ना, वो अवे फ्रॉम द वॉल्स, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ आप देखो कि ये नॉन कंडक्टिंग है, दैट्स व्हाई हमने सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लिया है. अगर ये कंडक्टिंग होती देन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लेना होता है, ये आपको पता होगा, राइट. नाउ हमारे पास एक सिल्क थ्रेड है, उसका जो एक एंड है वो इस वर्टिकल वॉल से कनेक्टेड है, और जो दूसरा एंड है उसमें हमारे पास एक बॉल अटैच है. एंड इस बॉल पे जो चार्ज है Q, उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 कुलम. नाउ इक्विलिब्रियम में ये जो सिल्क थ्रेड है ये इस वॉल के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री. नाउ अगर मैं इस बॉल का FBD बनाता हूँ देन इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा mg, राइट. जो टेंशन फोर्स है वो अलोंग द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में आपके पास टेंशन फोर्स आ जाएगा T. एंड बिकॉज इस बॉल पे चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में Q इंटू ई. अगर आपका जो चार्ज है वो पॉजिटिव है देन उस पर जो फोर्स लगता है वो Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन. नाउ इक्विलिब्रियम मीन्स जो नेट फोर्स है इस बॉल पे वो कितना है, 0. नाउ mg वर्टिकल है और QE हॉरिजॉन्टल है. एक काम करते हैं, इस टेंशन के कंपोनेंट ले लेते हैं. अगर ये एंगल थीटा है तो आप देखो इस तरह से ये जो वर्टिकल है इसके साथ जो एंगल होगा ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, राइट, बाय एडजेसेंट एंगल, राइट. ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60. नाउ टेंशन के कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में T का cos 60 होता है 1/2, सो यहाँ आ जाएगा T/2. एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में साइन 60 होता है √3/2, है ना, तो √3/2 इंटू टी. नाउ नेट फोर्स 0, इट मीन्स कि ये जो T/2 है ये mg के बराबर है. सो T/2 इज इक्वल टू mg एंड √3/2t √3/2t दैट इज इक्वल टू QE, राइट, Q इंटू ई. एंड E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो Q सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. सो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है. नाउ क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं सो दैट जो t वाला टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा. सो T/2 डिवाइडेड बाय √3t/2 दैट इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय Q सिग्मा, और ये जो 2 एप्सिलॉन नॉट है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा. सो आप देखो कि T/2 और ये T/2 कैंसिल हो गया, सो यहाँ पे 1 अपॉन √3 दैट इज इक्वल टू mg 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन Q इंटू सिग्मा. तो बेसिकली मुझे सिग्मा का वैल्यू निकालना है. एक काम करते हैं, सिग्मा को इस तरफ ले जाते हैं. सो सिग्मा की जो वैल्यू होगी दैट विल बी √3 mg 2 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या बचा है, Q. So under √3 mass of the ball is 10 ग्राम, और you can say 10 raised to the power minus 2 किलोग्राम. G का वैल्यू 10 ले लेते हैं इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 12. एंड जो चार्ज दे रखा है दैट इज 4 इंटू 10 राइज टू द पावर माइनस 6 कुलम. सो ये जो सिग्मा है इसको आप सॉल्व कर लेना, राइट, जस्ट कैलकुलेशन बची है. सो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर फाइनल आंसर जो कि मैच करेगा.
I hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye. Yeah.